A warm welcome to dear candidates, and myself Dr. Manpreet Kaur, and I am here to discuss with you about Punjab State Teacher Eligibility Test. अब हर स्टेट का अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है. जैसे बैचलर ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप होता है आपका कि आप टीचिंग फील्ड में जाओ, तो हर स्टेट ने एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा हुआ है. तो बाकी स्टेट्स की तरह पंजाब का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने गवर्नमेंट जॉब में जाना है, चाहे प्राइवेट में भी जाना है, हर स्कूल में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो चुका है कि जो टीचर्स हैं उनके पास ये एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए. ओके, तो बेसिकली इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, और कैसे कौन कौन से टॉपिक है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे सिलेबस डिवाइड किया हुआ है, मार्क्स की क्लासिफिकेशन कैसे हैं. सो विल डिस्कस ऑल दैट थिंग्स इन दिस वीडियो. ओके, सो फर्स्टली जैसे मैंने पैटर्न की बात की है आपके साथ, बेसिकली हमारे पास दो एग्ज़ाम होते हैं पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में. दैट इज़ प्राइमरी लेवल एंड अपर प्राइमरी लेवल. प्राइमरी लेवल इज़ फॉर दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने ईटीटी अभी की है, ठीक है, या पहले भी की कर रखी है. एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास ईटीटी होनी चाहिए. ओके, तो वो पेपर 1 देते हैं. और जो पेपर 2 है, इट इज़ पर्टिकुलरली फॉर दोज कैंडिडेट जिन्होंने बीएड की है. ओके, और जो प्राइमरी लेवल है इसमें क्लासेस आती है 1 to 5 और अपर प्राइमरी में आती हैं 6 to 8. ओके, सो नाउ अगर हम मार्क्स क्लासिफिकेशन की बात करें, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स है जो वो टोटल 150 हैं. ओके, 150 फॉर ईच. जैसे पेपर 1 के 150 हैं, पेपर 2 के 150 हैं. 150 मार्क्स फॉर ईच एग्जाम. ओके, नाउ अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं पेपर 1 की. पेपर 1 क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ईटीटी कर रखी है और जो क्लास 1 to 5 तक टीच करते हैं उसके लिए प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम होता है. ओके, तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है, जैसे 150 क्वेश्चंस होते हैं, 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो यू कैन गिव योर एग्ज़ाम कॉन्फिडेंटली. ऐसा कुछ नहीं कि आपको हर क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कम हो रहे हैं. नेगेटिव मार्किंग में आपके कहीं ना कहीं यू आर ऑलवेज एट रिस्क जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो. सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है. 150 क्वेश्चन है, सो 150 मार्क. ओके, सो फर्स्ट देर आर सम सेक्शंस in every test. Okay, so first section is child development and pedagogy जिसके 30 questions हैं. 30 questions means 30 marks. And next is language 1 जो होगी आपकी पंजाबी. That is again 30 question, 30 marks. उसके बाद language 2 English 30 question and 30 marks. Mathematics, then environmental studies. So हर section को इन्होंने क्या किया, 30 marks में divide कर दिया. So total marks will be your 150. Okay, now move to paper 2. in paper 2 also marks classification की ही बात कर रहे हैं हम अभी. तो like first आपका section है जो child development and pedagogy, उसमें 30 questions हैं. then language 1 पंजाबी है, language 2 English, then mathematics and science एंड सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंसेज जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे. बिकॉज ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो जो 60 क्वेश्चंस है वो सब्जेक्ट को दे दिए जाते हैं, और जो मैथ और साइंस और सोशल स्टडीज़ है इसमें ऑप्शन होता है. क्योंकि जो सोशल स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स वाले, ह्यूमैनिटीज़ वाले, दे वुड प्रेफर टू गिव सोशल साइंस. अदरवाइज जो साइंसेज वाले हैं, नॉन मेडिकल वाले हैं, मेडिकल, दे गो फॉर द मैथमेटिक एंड साइंस सेक्शन. फाइन, नाउ विल टॉक अबाउट द सिलेबस. क्या सिलेबस है, ठीक है, विल डिस्कस इट इन डिटेल एज वेल, बट ब्रीफली आई explain it like this. Okay, so firstly child development and pedagogy, as I told you, it's a very important section. child development and pedagogy का सिंपल मतलब ये है कि क्या आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझ पा रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो, वो क्लासरूम में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनके साथ आप डील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. सो दैट इज अबाउट योर
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बेसिकली इसमें 3 टॉपिक्स हैं, लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों की डेवलपमेंट कैसे होती है, क्या रूल्स हैं डेवलपमेंट के, क्या प्रोसेस है, क्या फेजेस हैं, ओके। देन कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसका सिंपल पर्पस ये है कि जो बच्चे डिसेबल्ड है या लो लर्नर्स हैं या लर्निंग डिफिकल्टीज है जिन बच्चों को, उनको भी हम साथ में लेकर आए। इंक्लूसिव एजुकेशन दैट सिंपली मीन्स कि आप यू आर टेकिंग ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर, ओके। देन लर्निंग एंड पेडागोजी, ओके। देन हमारी आती है लैंग्वेज 1 जो है पंजाबी। पंजाबी में आपके पास कॉम्प्रीहेंशन होगी और पेडागोजी होगी लैंग्वेज डेवलपमेंट की। देन इंग्लिश लैंग्वेज है इन द सेम वे, जैसे पंजाबी में कॉम्प्रीहेंशन है वैसे ही इसमें भी कॉम्प्रीहेंशन और पेडागोजी है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। इसको डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे। देन मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के 4 टॉपिक दिए जिसके फर्दर सब टॉपिक्स होंगे, ओके, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है इसका, तो इसमें फर्दर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। देन एनवायरमेंटल स्टडीज़ में जैसे फैमिली फ्रेंड्स हैं, फूड शेल्टर है, थिंग्स वी मेक डू, पेडागोजिकल इश्यूज। एक चीज़ हर जो भी सेक्शन है उसमें कॉमन ये है कि आप आफ्टर द कंटेंट नॉलेज बच्चे को आप कैसे समझ पा रहे हो, आप अपनी नॉलेज को कैसे यूज कर पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके। सो पेडागोजी कहीं ना कहीं हर सेक्शन में, आप यहाँ पे देख लीजिए लर्निंग एंड पेडागोजी, आफ्टर द नॉलेज, आफ्टर योर कंटेंट दे विल आस्क यू लर्निंग एंड पेडागोजी। उसके बाद पेडागोजी फिर लैंग्वेज में भी आ गई, फर्स्ट लैंग्वेज में, फिर सेकेंड लैंग्वेज में, देन इट ऑल्सो केम इन हेयर ऑल्सो एंड देन हेयर ऑल्सो, ओके। सो ये जो टेस्ट है उसका पर्पस सिर्फ यही नहीं है कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज है या नहीं, उसका पर्पस ये भी है कि क्या आप उस नॉलेज को क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स वाई इन एवरी सेक्शन, हर सेक्शन के साथ उन्होंने पेडागोजी को ऐड ऑन कर दिया है ताकि आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी टेस्ट हो सके, ओके। नाउ वी मूव टू paper 2 syllabus. It's really vast as compared to the paper 1, okay, because it's for higher classes. Higher classes के लिए class 6 to 8 तक है, तो syllabus definitely ज़्यादा होगा इसका। तो firstly child development and pedagogy same है, वही टॉपिक है जो पेपर 1 में है। pedagogy, languages, इनका syllabus almost पेपर 1 और पेपर 2 का सेम होता है, okay. Then we have mathematics and science and social studies. बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ में से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो एज पर योर स्टडी बैकग्राउंड। आपका बैकग्राउंड क्या है, अपने बीएड में कौन से सब्जेक्ट्स थे, आपके पास बैचलर में कौन से सब्जेक्ट्स थे, सो दैट डिफाइन कि आप कौन सा सब्जेक्ट में आगे जाओगे, ओके। सो दिस इज द बेसिकली मेन टॉपिक्स इन योर पेपर 2। नाउ विल इलेबोरेट इट, डिटेल में करते हैं अब सारे सिलेबस को, ओके। सो इट्स अ डिटेल सिलेबस ऑफ पेपर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, पेपर 1 एंड 2। पेपर 1 एंड 2 इसलिए लिखा है क्योंकि जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है इसका जो सिलेबस है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सिमिलर है, ओके। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं जाके, ओके। फॉर योर कन्वीनियंस आई जस्ट make it here like this. So firstly the very important topic is concept of development and its relationship with the learning, okay. Students की development का क्या process है और उसका learning के साथ क्या relation है, okay. कौन सी phase में बच्चा कौन सा topic या कौन सा content learn कर सकता है, इसमें basically ऐसे topics आते हैं। उसके बाद principles of development of children, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल है, बच्चों के एनवायरनमेंट कितना शेप करता है उनकी पर्सनालिटी को, उनके बिहेवियर को, ओके। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन क्या है कि बच्चे जैसे घर में रह रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसका उनकी जो डेवलपमेंट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ओके। उसके बाद फिर थीरीज है, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगॉट्स्की, इनके थ्योरीज आ जाती हैं।
फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। पहले क्या होता था, अर्लियर टाइम्स में एजुकेशन वॉज टीचर सेंटर्ड होती थी, बच्चों पे इतना फोकस नहीं होता था। बट जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी आई, जैसे हमने साइकोलॉजी को एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, उसका प्रैक्टिकल यूज करना शुरू किया, सो द एजुकेशन बिकम चाइल्ड सेंटर्ड। और उसका क्या कॉन्सेप्ट है, इंटेलिजेंस की बात होगी, फिर अलग तरह की इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज एंड थॉट। तो पेडागोजी का सिलेबस इज क्वाइट वास्ट एज कंपेयर टू द लैंग्वेजेस। एंड नेक्स्ट इज जेंडर एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। अब जेंडर के क्या रूल्स हैं, उसकी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं जो टीचर की कैपेबिलिटी है वो यहीं से आइडेंटिफाई होती है कि क्या वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि बच्चों में डिफरेंसेस है। क्या हम हर बच्चे से सेम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नो, बिकॉज क्यों, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज और क्लासरूम में आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट वन इज assessment for learning, assessment of learning, school based assessment, different types of evaluation आ जाती है आपके। क्लासरूम इवेल्युएशन है, मॉक बच्चों के, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, एफएज होते हैं उनके, ठीक है, क्लास टेस्ट होते हैं, तो वो सारी इवेल्युएशन आ जाएगी। फिर फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस एंड learning and critical thinking in classroom and learner achievement. So it's related to evaluation. So it is about the okay, fine. So this is about the child development. Now next topic है जो pedagogy में है, that is important, inclusive education and understanding children with special needs. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, एक तरह का मेन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है कि एक ही क्लासरूम में हर एबिलिटी का बच्चा बैठे, चाहे वो डिसेबल्ड है। हमारी कोशिश ये होती है कि चाहे कोई बच्चा डिसेबल्ड है, चाहे स्लो लर्नर है, चाहे उसको लर्निंग डिफिकल्टीज है, उसको हम सिमिलर क्लासरूम में बिठाएं बाकी बच्चों के साथ, सो दैट ही वोंट फील आइसोलेट, वो आइसोलेट फील ना करे, ताकि उसकी सोशल स्किल्स भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही उसकी डेवलपमेंट हो। ओके, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसमें है आपके एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, एंड देन चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज। ओके, एंड फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके स्पेशली एबल लाइक टैलेंटेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन। अब एक बच्चे का IQ लेवल बहुत अच्छा है, एक का बिल्कुल पुअर है, बट आप उन दोनों को एक क्लास में बिठा रहे हो, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, नाउ फर्दर, जैसे मैंने आपको बताया है कि पेडागोजी है जो, दैट वुड ऑलवेज रिमेन एन इम्पॉर्टेंट एड ऑन कॉम्पोनेंट, क्योंकि आपको नॉलेज होने से कुछ नहीं होता जब तक आप उस नॉलेज को क्लासरूम में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या है कि इन पेडागोजी इवन जब आपको थ्योरीज का पता है, आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता है, आपको क्रिएटिविटी का पता है, यू नो अबाउट कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, पर क्या आप उस चीज़ को क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? फॉर दैट दे मेक फ्यू टॉपिक्स। ओके, उसके लिए कुछ ये है, जैसे हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, कैसे सोचते हैं, कैसे लर्न करते हैं, अगर कोई फेल होता है तो हाउ टू अचीव सक्सेस। ओके, बेसिक प्रोसेस क्या है टीचिंग एंड लर्निंग का, लर्निंग को हम एज अ सोशल एक्टिविटी कैसे बनाएं, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, मोटिवेशन है, कॉग्निशन है, लर्निंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड environmental. Okay, so basically these are the main topics in your child development and pedagogy. Now we move to language 1. Language 1 would always be Punjabi. Okay, क्योंकि आप पंजाब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं, तो बेसिकली आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो कौन सी होगी? दैट वुड बी पंजाबी। फाइन, सो इसमें देयर आर वेरियस टॉपिक्स। हमेशा एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होता है, दैट वुड बी फ्रॉम लिटरेचर, प्रोज हो सकता है,
ठीक है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, 3-4 क्वेश्चंस हो सकते हैं। 2 पैसेजेस होते हैं जहां से आपकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी, आप इन्फ्रेंस कर पा रहे हो, किसी चीज से कुछ कंक्लूड कर सकते हो, ग्रामर, आपकी वर्बल एबिलिटी, ये सब चेक हो सकता है। ओके, देन अब ये तो उन्होंने आपकी लैंग्वेज चेक कर ली। अब वो ये जानना चाहते हैं कि आप अगर लैंग्वेज वो क्लास में करवा रहे हो, ठीक है, तो उसको आप कैसे करवाओगे, उसके रिलेटेड जो इश्यूज है, क्लासरूम रिलेटेड इश्यूज है, वो पेडागोजी में कंसीडर किए जाते हैं। लाइक लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या है, लिसनिंग और स्पीकिंग का क्या रोल है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर, जब आप वर्बली और रिटन फॉर्म में कुछ लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें ग्रामर का क्या रोल है। ओके, तो क्वेश्चन वुड मूव अराउंड ऑल दीज टॉपिक्स जब आप लैंग्वेज अटेम्प्ट कर रहे हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया, ठीक है, इवैल्यूएटिंग, आप कैसे इवैल्यूएट करोगे, ठीक है, एक तो वो आपकी इवैल्यूएशन कर रहे हैं, दूसरा वो आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। सो दैट इज रियली a tricky game they played here. Okay. Next is language 2, that is English, and 30 question would be there. जैसे लैंग्वेज 1 में होता है आपके पास कॉम्प्रीहेंशन है, वैसे ही लैंग्वेज 2 में कॉम्प्रीहेंशन होगी। ओके, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। कॉम्प्रीहेंशन सबसे इजी पार्ट होता है क्योंकि आपके पास एक पैराग्राफ गिवन है और बेसिकली एक नहीं 2 पैराग्राफ्स होते हैं जो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करने में हेल्प करते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ के अंदर ही क्वेश्चंस होते हैं। सो इट यूज योर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज सिंपली और यू कैन सक्सीड। ओके, एंड द सेम वे जैसे हमने लैंग्वेज 1 में किया है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो पेडागोजी में क्या आ जाएगा, वही प्रिंसिपल्स क्या है जब आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो बच्चों को, ठीक है। लिसनिंग और स्पीकिंग का क्या रोल है, सेम टॉपिक्स आर इन लैंग्वेज 2। ओके, सेम एबिलिटीज, सेम क्वेश्चंस नहीं होते, सेम स्किल्स दे आर गोइंग टू चेक इन योर लैंग्वेज 2। ओके, now in paper 1 as I told you there would be 30 questions from mathematics, 30 from environmental studies। ओके, क्योंकि 1st to 5th तक का सिलेबस है आपके पास, तो उसमें आपका मैथ चेक किया जाता है और आपकी environmental studies की नॉलेज। ओके, सो नाउ मैथमेटिक्स की बात करते हैं। 1st to 5th स्टैंडर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया ही है। ओके, इसमें सिंपली बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि 5th स्टैंडर्ड तक का ही सिलेबस है। इसमें ज्योमेट्री है, शेप्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, नंबर्स है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, ये सारे हैं जो आपके बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक होंगे। एंड देन अगेन पेडागोजिकल इश्यूज, जिसमें से 5 क्वेश्चंस दे ऑलवेज मेक, दे प्रेफर टू मेक। ओके, लाइक नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कैसी है, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स, बच्चों की मैथ की एबिलिटी के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, मैथमेटिक्स का करिकुलम में क्या प्लेस है, लैंग्वेज, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन कैसे करते हो, प्रॉब्लम्स क्या है, और डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग मैथमेटिक्स में रियली एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बच्चे हैं जो मोस्टली ये स्टडीज़ में भी पाया जाता है कि बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। सो दे लैग बिहाइंड, वो पीछे रह जाते हैं मैथ को समझने में। तो डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग क्या है कि उसके लिए टीचर स्पेशल स्ट्रैटेजीज प्लान करते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए उनके लिए स्पेशल क्लासेस होती हैं। जैसे कुछ स्कूलों में क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग रेमेडियल क्लासेस होती हैं, ओके, फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो वो इंग्लिश में जाएगा, किसी को पंजाबी में है, किसी को साइंस में है, तो किसी को मैथ में है। सो रेमेडियल टीचिंग का मतलब है कि एक पर्टिकुलर बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको डिफरेंट तरीके से पढ़ाएं, ना कि सिंपल जैसे क्लासरूम में करवा रहे हैं। ही मे नीड अ डिफरेंट और अ पर्टिकुलर स्पेशल अटेंशन। ओके, fine. Now move to environmental studies.
एनवायरमेंटल स्टडीज़ वही है कि आपके पास 5th स्टैंडर्ड तक EVS है, तो EVS के जो बेसिक टॉपिक्स है वो आ जाते हैं इसमें, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, शेल्टर, फूड, वाटर एंड द थिंग्स वी मेक एंड डू। दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही ईजी होता है पेपर 1, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम है वो पेडागोजी में ही आ जाती है, क्योंकि शायद करिकुलम इतना वास्ट नहीं होता जो एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग का है, या यू कैन से कि बीएड में ज़्यादा करिकुलम होता है, तो बीएड वालों के लिए वो क्वाइट इजी है, बट ईटीटी वालों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई द पेडागोजिकल इश्यूज रिमेन अ कंसर्न फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गिवन दिस पेपर 1। फाइन, इसमें है आपका पेडागोजिकल इश्यूज में पेडागोजिकल इश्यूज है आपके लाइक कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS क्या है, ओके, सिग्निफिकेंस एनवायरमेंटल स्टडीज़ की क्या है, उसके लर्निंग आप कैसे पढ़ाते हो, ठीक है। देन अप्रोचेस क्या है, अगर किसी कॉन्सेप्ट को आपने टीच करना है तो उसके लिए क्या अप्रोच है, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंटेशन आ जाता है, फिर डिस्कशन है, CCE इट इज़ सिंपली कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, के इसमें बच्चों के वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, उनकी कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन होती रहती है, ओके। टीचिंग मटेरियल आप कौन सा यूज़ करोगे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर आपने बच्चों को सिंपल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाना है तो आप कौन सा टीचिंग एड यूज़ कर सकते हो, कौन सा बेस्ट टीचिंग एड है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। सो दैट वुड बी रिगार्डिंग टीचिंग मटेरियल। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग में सिंपली ये आ जाता है कि जब आप EVS पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को सब कुछ क्लास में ही पढ़ा रहे हो, ठीक है, जबकि आपके पास ऑप्शन है, आप उनको गार्डन में लेकर जा सकते हो, उनको बाहर दिखा सकते हो। अगर आप, जैसे मैंने पोल्यूशन की बात की, तो आप उनको डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन के बारे में बताना है तो आप उनको कहीं भी लेकर जा सकते हो जहाँ पे पोल्यूशन आपको ज़्यादा लग रहा है, उनको बता सकते हो या उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। दैट वुड बी अ प्रैक्टिकल लर्निंग। सो प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग में ये सब आता है। नाउ पेपर 2 डिटेल सिलेबस है, जैसे मैंने बताया पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है सबसे पहला सेक्शन। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सेम ही होता है आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस है, ओके। नाउ अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो फर्स्ट लैंग्वेज डेफिनेटली पंजाबी होगी और सेकंड होगी इंग्लिश। तो फर्स्ट लैंग्वेज में वही 30 क्वेश्चंस होते हैं और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग अनसीन पैसेज, 2 पैसेज हो गए, एक प्रोज होगा, एक ड्रामा होगा और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आपकी जो इन्फ्लुएंस एबिलिटीज, ग्रामर है, आपकी वर्बल एबिलिटी, ये सारी चेक हो सके। देन वी हैव पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट डेफिनेटली जैसे मैंने बताया है, आपको लैंग्वेज की नॉलेज है, आप अच्छा कर रहे हो, आपको ग्रामर की नॉलेज है, बट क्या आप उन रूल्स को क्लास में अप्लाई कर सकते हो, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू योर नॉलेज। सो इसीलिए पेडागोजी होगी लैंग्वेज डेवलपमेंट की। पेपर 1 और पेपर 2 में लैंग्वेज का सिलेबस दोनों में सेम ही है, ओके। सिलेबस इज सेम बट द पेपर विल डेफिनेटली बी डिफरेंट, पेपर अलग होगा, ओके। लैंग्वेज 2 आपकी इंग्लिश है जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे अगेन। कॉम्प्रिहेंशन होगी, 2 अनसीन प्रोज पैसेजेस हो जाएंगे, ठीक है। डिस्कर्सिव, लिटरेरी, साइंटिफिक भी हो सकते हैं, नरेटिव भी हो सकते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन आपकी वही ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी टेस्ट होगी, ओके। देन पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ओके। सेम सिलेबस होगा आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 का लैंग्वेजेस का। फाइन, नाउ वी मूव टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब जिन्होंने बैचलर साइंस में है या मैथमेटिक्स में है, मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हैं, दे विल गो फॉर द मैथमेटिक्स एंड साइंस। अदरवाइज जिन्होंने ह्यूमैनिटीज में कर रखा है दे गो फॉर द सोशल साइंसेस। नाउ सिलेबस की बात करते हैं। जो पेपर 2 का सिलेबस है वो क्लास 6 to 8 तक का है। जो क्लास 6 से लेकर 8 तक की आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड या NCERT की बुक्स उठा लीजिए तो आपको सिमिलर सिलेबस ही मिलेगा और दिस होल सिलेबस विल बी कवर इन ऑल दैट थिंग्स, ओके।
तो फर्स्टली नंबर सिस्टम है, जैसे मैथमेटिक्स की हम बात करें, मैथमेटिक्स और साइंस है तो 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के होंगे और 30 क्वेश्चन ही आपके साइंस के होंगे। फाइन, लाइक नंबर सिस्टम है, उसके बाद अलजेब्रा है, देन ज्योमेट्री एंड देन डेटा हैंडलिंग, ऑल दीज थिंग्स आर इन योर मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछें तो डेफिनेटली पेडागोजी के भी पूछेंगे कि मैथ को आप कैसे पढ़ाओगे, कैसे बच्चों की प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की सॉल्व करोगे, कौन कौन से टीचिंग मेथड आप अप्लाई कर सकते हो क्लासरूम में, या बच्चों को पर्टिकुलरली एक्टिविटी में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो मैथमेटिकल एक्टिविटी में। सो दैट वुड कवर इन पेडागोजिकल इश्यूज। लाइक नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, अब करिकुलर में मैथमेटिक्स का क्या रोल है, ठीक है, क्या रोल हो सकता है, ये बच्चों की रीजनिंग स्किल डेवलप करता है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप करता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करता है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं जो वो किस सब्जेक्ट के द्वारा ज़्यादा बच्चों में डेवलप की जा सकती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास जिसमें मैथ एक ऑप्शन हो सकता है, बट ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो। ओके, यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। दो तो आपके एलिमिनेशन ऑप्शन ही होते हैं, दो नियर बाय होते हैं, तो जो नियर बाय हैं उनमें से आपने एक सिलेक्ट करना होता है। सो यू हैव टू बी इन द क्लासरूम। और हमेशा ही पेडागोजी के जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो उसका एक बेसिक फंडामेंटल रूल ये है कि आप अपने आप को क्लास में फील कीजिए। यू हैव टू बी, इमेजिन करना है आपने कि मैं अभी क्लास में हूँ, मेरे सामने ये एक सिचुएशन है कि बता दिया आपको कि एक बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मैथ में, तो आप इन सब में से कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी है वो बच्चों के लिए बेस्ट है। आपने नेगेटिव नहीं होना, आपने पॉजिटिव की तरफ जाना है। ओके, यू कांट बी अ स्ट्रिक्ट टीचर, यू शुड बी अ फ्रेंडली एंड आइडियल टीचर। यू हैव टू प्लेस योर सेल्फ ऑन that place. Okay, fine. Now evaluation है, रेमेडियल टीचिंग है, जैसे मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप अलग से क्लासेस देते हो, उसको रेमेडियल क्लासेस लगती है उनकी, सो दैट वुड बी कवर इन रेमेडियल टीचिंग। देन प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग में प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे कभी कभी क्लास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, कभी क्लास स्ट्रेंथ होती ही नहीं है, तो बच्चे नहीं अटेंड करना चाहते क्लासेस, तो हाउ अ टीचर कैन सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम, टीचर कैसे सॉल्व कर सकता है। ओके, सो दैट वुड बी इन योर पेडागोजिकल इश्यूज ऑफ मैथमेटिक्स। अगर साइंस की बात करें, साइंस में आपका बेसिकली फूड है, मटेरियल, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, moving things, how things work, electric currents and circuits, magnets, natural phenomena, natural resources. So ये आपके content specific हैं जो आपको 6 to 8 क्लास की बुक्स में ये सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद हैं आपके pedagogical issues। इसमें साइंस का एक्चुअली नेचर क्या है, क्या स्ट्रक्चर है। साइंस अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है वो जो साइंस का है, ठीक है, बच्चों की रीजनिंग स्किल डेवलप करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना, उनको इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनाना, एंड लास्ट में आ जाएगा ऑल द अबव। तो आपको लगता है कि तीनों ठीक है, तीनों ही डेवलप करें, सो यू वुड टेक द ऑल द अबव। फाइन, देन अप्रोचेस हैं साइंस। अब साइंस इज द मोस्ट साइंटिफिक कैन से सब्जेक्ट, तो इसमें अप्रोचेज अलग अलग होती हैं। हर टॉपिक को आप यू कैन नॉट टीच विद लेक्चर मेथड, आप एक्टिविटी करवा सकते हो बच्चों से, एक्सपेरिमेंट करवा सकते हो, प्रोजेक्ट दे सकते हो, ठीक है। सो दिस वुड बी द अप्रोचेस। अब जैसे ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, ये सारे मेथड्स हैं। देन इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल, एड्स, इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, या प्रॉब्लम्स क्या हैं साइंस टीचिंग में, तो हाउ अ टीचर कैन सॉल्व ऑल दैट प्रॉब्लम्स। फाइन, नाउ सोशल स्टडीज की बात करते हैं। जो कैंडिडेट्स सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए सोशल स्टडीज की जो आपकी 6 to 8 क्लास की बुक्स हैं उसमें सारा सिलेबस कवर होता है। अनडाउटेडली वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट द बेस्ट थिंग ये है कि उसमें से आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाता है, क्वेश्चंस मोस्टली ही उसमें से ही आते हैं आपको। फाइन,
अब सोशल स्टडीज़ है तो डेफिनेटली इसके 3 सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड या सिविक्स। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज पेडागोजिकल, क्योंकि पेडागोजिकल इश्यूज तो हमें हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में पूछे ही जाएंगे। सो 4 सेक्शंस हो जाएंगे इसके भी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, क्लास 6 की हिस्ट्री से शुरू कर लेते हैं। व्हेन, वेयर एंड हाउ, फिर अर्लियर सोसाइटीज आ जाती हैं, फार्मर्स एंड हर्डर्स, ये सारा है जो शुरू वाला, ये 6th क्लास का सिलेबस है। देन न्यू किंग्स एंड किंगडम, फिर हम 7th में आ जाते हैं। सोशल चेंज, रिवॉल्ट ऑफ 1857, नेशनल मूवमेंट इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये सारा टिल 8th स्टैंडर्ड तक आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। फाइन, नाउ मूव टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बेसिक टॉपिक्स हैं आपके प्लैनेट, ग्लोब, एनवायरमेंट एंड इट्स टोटलिटी, एयर, वाटर, ह्यूमन एनवायरमेंट, रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। सो बेसिकली ज्योग्राफी में यही टॉपिक हैं जो आपके क्लास 6 से 8th तक की बुक्स में कवर हो जाते हैं। नाउ सिविक्स, दैट दे कॉल सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसमें आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, लोकल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट, मीडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, पार्लियामेंट का क्या रोल है, सोशल जस्टिस और मार्जिनलाइज लाइक रिजर्व कैटेगरीज। ओके, तो ये आपका सिविक्स का पार्ट हो गया। नाउ वी मूव टू पेडागोजिकल इश्यूज इन सोशल स्टडीज। अब सोशल स्टडीज चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें डेफिनेटली पेडागोजिकल इश्यूज होते हैं, ठीक है। अब सोशल साइंस की क्या नेचर है, क्लासरूम में एक्टिविटीज होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट की ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, हिस्ट्री पढ़ा रहे हो या आप सिविक्स करवा रहे हो बच्चों को, ठीक है। तो इंक्वायरी है, एम्पिरिकल एविडेंस, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं सोशल स्टडीज में, लाइक अगर हम प्रॉब्लम बेसिकली एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हिस्ट्री है, अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोर फील करते हैं हिस्ट्री पढ़ते टाइम। सो हाउ अ टीचर कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैसे हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस, प्रोजेक्ट वर्क भी होते हैं सोशल स्टडीज में, और इवैल्यूएशन कैसे होती है, प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन होती है या बच्चों को सिर्फ टेस्ट लिए जाते हैं या फॉर्मेटिव असेसमेंट है या समेटिव असेसमेंट है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स। फाइन, so this is all about the syllabus. So for your self study you can consult textbooks of Punjab School Education Board and NCERT for paper 1 at primary level, and for paper 2 in the same class 6th to 8th. Fine, so thank you for your time, and I think we have covered everything in this topic, and I have detailed analysis of the syllabus, exam pattern and the marks classification. I hope it would help you to understand the complete pattern of the exam, because जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उससे पहले हमारे लिए ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली एग्ज़ाम में किस सेक्शन को कितनी वेटेज दी जा रही है, कितना वास्ट है सिलेबस, ठीक है, और कितना ही कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू गो थ्रू द सिलेबस बिफोर वी अटेम्प्ट द पेपर। तो इसलिए आई होप यू हैव अ क्वाइट क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक। सो थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, गुड बाय।